ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। अप्रैल के महीने में सभी 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो धनु, मकर, कुंभ राशि में चंद्रमा ग्रह संचार करने वाले हैं। साप्ताहिक राशिफल जो आपको बता रहे हैं, आपकी जन्म राशि के आधार पर आपको इसे समझना होगा। यह सप्ताह इसलिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि तेजी से ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और बदलते हुए प्रभाव में आप के लिए किस तरह से प्रभाव बन रहा है, आप सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपके मार्गों में किसी तरह का आपको अवरोध उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है या फिर कुछ रुकावटों का आप सामना कर रहे हैं। इस सप्ताह में सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, संचार करेंगे। सूर्य के साथ राहु की युति बनेगा। तुला राशि में केतु ग्रह संचार भ्रमण करेंगे और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में, मंगल ग्रह कुंभ राशि में, बुध ग्रह मेष राशि में, शुक्र कुंभ राशि और शनि मकर राशि में संचार करने वाले हैं। यह सप्ताह बेहद खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि बदलते हुए क्रमों में सूर्य उच्च राशि के प्रभाव से गुजर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह भी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह जब मीन राशि में संचार करते हैं तो इस संपूर्ण चराचर जगत में महापुरुषों का जन्म होता है। आर्थिक सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के तमाम अवसर डेवलप होते हैं। तमाम तरह के सुखद एनवायरमेंट का निर्माण होता है और बृहस्पति जब मीन राशि में संचार करते हैं तो निश्चित रूप से देश दुनिया में एक बेहतर परिवेश का निर्माण होता है। कुरीतियों का एक तरह से विनाश होता है और अच्छाइयों का उजागर करने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, शानदार अवसर कह सकते हैं इसे, बृहस्पति के मीन राशि में संचार होने से। तो राशियों में प्रभाव ग्रहों का समझना भी जरूरी होता है और बदलते हुए प्रभावों के माध्यम से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैरियर, कारोबार, व्यापार, सेहत, स्वास्थ्य, लाभ, अफेयर इत्यादि अगले एक सप्ताह के अंदर किस तरह से रहेगा, सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको बताएंगे। ये जो राशिफल बता रहे हैं जन्म राशि के आधार पर। जन्म राशि क्या है, कैसे समझें, यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने जन्म कुंडली के अंदर चेक करें कि आपका चंद्रमा किस जगह पर आपके जन्मांक चक्र के अंदर बैठा हुआ है और चंद्रमा जिस जगह में बैठा है, जिस नंबर में बैठा है, वही दरअसल आपका राशि होगा। अब मान लीजिए जहाँ चंद्रमा विराजमान है वहाँ का नंबर 5 है, तो उस नंबर 5 को आप समझें कि सिंह राशि। नंबर 1 पर है तो समझें कि आपका मेष राशि, नंबर 9 पर है तो समझें धनु राशि या फिर नंबर 12 पर है तो समझें मीन राशि। यानी कि आप अपने उस नंबर से ही अपने राशि को निर्धारित कर सकते हैं और उसी राशि को ही आपको अपने जीवन में एक प्रधान राशि फल का समझने का एक प्रधान जरिया, प्रधान सूत्र समझना होगा और उसी के माध्यम से ही आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को समझ सकते हैं। कई बार कमेंट के माध्यम से लोग पूछते हैं कि जन्म राशि या नाम राशि के आधार पर देखें, तो इसीलिए ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको राशिफल बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है क्योंकि मेष राशि में सूर्य ग्रह संचार कर रहे हैं और उच्च स्तरीय प्रभाव मेष राशि में बना हुआ है सूर्यदेव का। राहु का भी युति बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़े से अपने उच्च स्तरीय प्रोजेक्टों के ऊपर विशेष आपको सावधानी रखना है क्योंकि जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उच्च स्तरीय हमारे जो प्रभाव होते हैं वहाँ पर वो अपना विशेष आधिपत्य बना लेते हैं। तो ऐसे समय में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे उसको बढ़ाना होगा क्योंकि इस सप्ताह में आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। पैतृक विरासत की नई जिम्मेदारी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, नई पारी की स्टार्टअप कह सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए लघु या महत्वपूर्ण बड़ी यात्रा
के संयोग यहाँ पर बनते हुए देखेंगे और बेहतर तरीके से अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपके लिए इस पूरी सप्ताह बेहद आत्मबली बनाने वाला सप्ताह साबित होने वाला है। हालांकि स्टार्टअप थोड़ा सा जरूर धीरे से होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये पूरा सप्ताह 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य सेहत स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो थोड़े से आंखों का आपको विशेष केयर करना होगा। क्रोध का परित्याग करना होगा। बड़े ही सौम्य और धैर्यतापूर्वक आपको निर्णय लेने होंगे। अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा, यानी खर्चा करने का आपका मानसिक इच्छा प्रबल होगी। वहां पर आपको थोड़े से संतुलन बनाना होगा, कंट्रोल करना होगा। बॉस के साथ अच्छे रिश्तों को बनाए रखने की पूरी आपको प्रयास करनी होगी। किसी तरह का कोई रिलेशन खराब ना हो, कमजोर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलेगा। इन प्रस्तावों से तो ज़्यादा उम्मीद ना करें। यदि कोई बातचीत हो रही है इस समय अवधि में तो होने दें, पर उस पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना जोड़ें, ज़्यादा उम्मीद ना जोड़ें, क्योंकि यदि आप उम्मीद जोड़ करके बैठ जाएंगे तो हो सकता है निराशाजनक वहाँ से निर्णय आ जाए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद कॉन्फिडेंट और आत्मबली होने वाला सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको नए नौकरी या नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नए अवसर प्राप्त होता हुआ देखेंगे। इस सप्ताह में आप कुछ नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नए तरह के अपने जीवन में कुछ बदलाव होता हुआ देखेंगे। कुछ नए तरह के लोग आपके जीवन में जुड़ सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं, नए संबंध आपके डेवलप हो सकते हैं, या फिर आप अपने कार्यों को तय समय से पहले ही पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखना होगा। आपके छोटी छोटी एक्टिविटी पर भी इस समय पूरी नज़र रखी जा रही है और छोटी सी गलती भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये समय सावधानी पूर्वक चलते हुए अपने कार्यों को महत्वपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए आपको आत्मबली बना रहा है। अब कई बार आत्मबल हमारे लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं कष्टकारक भी हो जाता है। हमारे बने हुए कार्यों को बिगाड़ने वाला भी साबित हो जाता है। तो आप अपने आत्मबल को मेंटेन करें, अति आत्मबल का परहेज करें, अपने वाणी पर विशेष संयम रखें। समय जब सही चल रहा हो तो संतुलन वाणी का विशेष लाभ मिलता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 18 से 24 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है बेहतर परफॉर्म करने वाला सप्ताह है। कारोबार व्यापार के अंदर कुछ उच्च स्तरीय जो आपके रिलेशन हैं वो बेहतर होंगे। बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पिता और पुत्र के जो रिलेशन हैं वो बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। करियर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बड़े निर्णय आप लेने वाले हैं और ये समय कार्य क्षेत्र के विकास के लिए है, यानी कि कार्य क्षेत्र का बढ़ावा कर सकते हैं। छोटे कार्य क्षेत्र से बड़े कार्य क्षेत्र का एक बड़ा निर्णय यहाँ पर आप कर सकते हैं और ये निर्णय आपके लिए विशेष कल्याणकारी भी साबित होने वाला है। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार एक बिगनिंग समय कह सकते हैं, बिगनिंग मूवमेंट कह सकते हैं, एक स्टार्टअप कह सकते हैं। कैरियर से आप किसी नए तरीके के कारोबार व्यापार में भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। इस सप्ताह में कुछ बड़े निर्णय होता हुआ देख सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन में यहाँ पर होता हुआ आप देख सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर बहुत ही शानदार ताकतवर तरीके से चंद्रमा के प्रभावों को आप अपने जीवन में जोड़ेंगे। अपने महत्वपूर्ण लड़ाई को लड़ पाएंगे। कोर्ट से, न्यायालय से आपको विजयी मूवमेंट प्राप्त हो जाएगा। सरकार का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। पिता के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे और आप इस समय अवधि के अंदर अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय या फिर कुछ नए रिलेशनशिप आपके जीवन में जुड़ते हुए आप प्राप्त करेंगे। लव अफेयर, प्रेम संबंध इत्यादि में आप जुड़े हुए हैं तो ये समय है कि कुछ आप अपने संबंधों को, रिलेशनों को लेकर के बड़े निर्णय अपने जीवन में ले सकते हैं। ये समय आपके लिए एक तरह से विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। 18 से 24 अप्रैल का मध्य। कन्या राशि वाले जातकों के लिए
18 से 24 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो निश्चित रूप से आपको अपने भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई बड़े निर्णय लेने के लिए थोड़े से समय का और इंतजार करना चाहिए। अपने करियर, कारोबार और अपने संतान, सेहत, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह के अंत में जाकर के आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। तमाम ऐसे कुछ पुराने जो इन्वेस्टमेंट थे उसके आपको बड़े रिकवरी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप अपने जीवन की जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। पुराने कर्जों का निराकरण कर सकते हैं और पुराने तरीके की जो शारीरिक कष्ट परेशानी थी उसका भी कोई बड़ा इलाज यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए 18 से 24 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में इस सप्ताह के अंदर देखें तो पराक्रम, अपनी कार्य शैली के अंदर कुछ बड़े बदलाव होते हुए देखेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ परिवर्तन, बदलाव, स्थानांतरण, ट्रांसफर जैसी महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव। कैंपस सिलेक्शन से जुड़े हुए हैं तो आपको सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। अच्छे सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन किसी लालच स्वार्थ में कोई जरा सी गलत चीज़ को क्लिक करते हैं तो किसी ऐसे जगह में भी जा सकते हैं जो आपके लिए पसंदायक नहीं है, यानी कि आपकी ही निर्णय आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं, संबंध आपके बेहतर हो रहे हैं और बेहतर संबंधों के माध्यम से ही आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह के अंदर आप करने वाले हैं और ये सप्ताह आपके लाइफ में एक बेहतर कनेक्टिविटी आपको दे सकता है। इस समय में व्यापारिक कार्य क्षेत्र और करियर के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म करने के लिए आपको अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाए रखना होगा। बॉस के साथ खासकर संबंधों को बेहतर रखना होगा, क्योंकि बॉस आपके ऊपर पूरी निरीक्षण, निगरानी इस समय में करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बेहतर रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आप पराक्रमी रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को, प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए कुछ यात्राएं कर सकते हैं। भाई बहनों को विशेष तरह का इस सप्ताह में आप सहयोग करने वाले हैं और इस सप्ताह में कुछ ऐसे अचानक भूमि भवन, पारिवारिक सुख सुविधाओं से संबंधित और वाहन से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। ये सप्ताह कुछ नए चीज़ों के स्टार्टअप की ओर भी आप बढ़ सकते हैं आगे। इस सप्ताह में यदि विद्यार्थी हैं तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, जो निर्णय आपके करियर में चार चांद लगाने वाला साबित हो सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये पूरा सप्ताह अपने आप में बेहतर परफॉर्म करने के लिए रहेगा। इस सप्ताह में बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी बना पाएंगे। कुछ लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आप यहाँ पर पूरा करने में समर्थवान हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और कुछ ऐसी पुरानी जो समस्या थी, जो पुरानी प्रॉब्लम थी आपकी, उन प्रॉब्लमों का आप यहाँ पर विशेष सॉल्यूशन पा जाएंगे, विशेष समाधान पा जाएंगे। इसीलिए आप अपनी परफॉर्म को, अपने पराक्रम को और बेहतर होता हुआ देखेंगे। काम करने में आपका मन लगने लगेगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है और इस समय अवधि के अंदर संतान पक्ष से प्रेम संबंध में बेहतर रिलेशनशिप आपके बनते हुए दिखेंगे। संतान की प्राप्ति हो सकती है, कंसीवमेंट का शुभ समाचार आ सकता है या फिर कोई संतान का जन्म भी सप्ताह के अंदर होता हुआ आप महसूस कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह अपने आप में थोड़ा सा सावधानी भी रखना है, क्योंकि इस सप्ताह में चंद्रमा का प्रभाव तो बनेगा आपके पक्ष में, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपके थोड़ा सा अगेंस्ट है। सिंह राशि में के स्वामी होने के नाते सूर्य उच्च के होंगे, यानी कि अष्टमेश सूर्य उच्च के इस सप्ताह में संचार करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्थितियों को आपको कंट्रोल करना होगा। सरकार के साथ अपने रिलेशनों को बेहतर करना होगा और बेहतर तरीके से आपको अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने का पूरा कोशिश करना होगा। यदि आप अपने रिश्तों को, अपने आत्मबल को मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे परफॉर्म यहाँ पर आप कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह अपने आप में महत्वपूर्ण सप्ताह है। ये सप्ताह आपको आपके जीवन के अंदर बेहतर पराक्रम, बेहतर
जॉब अपॉर्चुनिटी या बेहतर कारोबार का एक बड़ा डिसीजन मेकिंग सप्ताह है। इस सप्ताह में आप कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हैं। रिश्तों में आप सुधार होता हुआ देखेंगे। कारोबार व्यापार में, कार्यक्षेत्र में एक विस्तार और विस्तारीकरण जो होता है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस इस सप्ताह में बनने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आप ले सकते हैं। नए कारोबार या नए सेटअप का स्टार्टअप कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपको पार्टनरशिप यानी कि 18 से 24 अप्रैल के बीच में पार्टनरशिप संबंधित कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में महत्वपूर्ण गज के श्री राजयोग का निर्माण, और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में शुभ और अच्छे निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। ये सप्ताह आपके तमाम ऐसे बने बनाए कार्यों का एक तरह से बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। काफ़ी समय से आप जिन प्रोजेक्टों में काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट आपके सफल हो सकते हैं, और इस सप्ताह में आपको सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा विशेष पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। नई धन संपदा या नए तरीके के करियर का स्टार्टअप या नई नौकरी का स्टार्टअप यहाँ पर आप होता हुआ देख सकते हैं, और इस सप्ताह में कुछ नई समृद्धि से आप अपने आप को जोड़ने में समर्थवान रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि झूठ न बोलें, सत्य का पालन करें। यदि सफलता मिलनी है, हमें कामयाबी मिल रही है, तो हम सत्य के माध्यम से कामयाबी यदि लें तो वो चिरकाल तक हमारे जीवन में संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। प्रिय दर्शकों, 18 से 24 अप्रैल के मध्य के सप्ताह का संपूर्ण आपको हमने राशिफल बताया। किसी तरह कोई सवाल यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो हमारी तरफ से हम आपको बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे लास्ट में हमारा निवेदन रहता है, एक चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।